तो आज रीजनिंग का दूसरा बैच होगा एंड आज रीजनिंग का दूसरा क्लास होगा। एंड पहला क्लास में ऑर्डर एंड अरेंजमेंट के बारे में बताए थे और उसका 4 भाग होता है। वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, सर्कुलर और दूसरा चौथा होता है डाटा इंटरप्रेसिव। तो यानी वर्टिकल के बारे में बता दिए थे। आज होगा हॉरिजॉन्टल के बारे में कि हॉरिजॉन्टल का क्वेश्चन यानी किस तरह बनाया जाता है, उससे किस तरह सॉल्व किया जाएगा। हाँ, ये सब के बारे में आज डिस्कस होगा। तो हॉरिजॉन्टल में आता है इसमें रीजनिंग का ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। इसमें तब वर्टिकल ये क्लियर हो चुका है। आज होगा हॉरिजॉन्टल। तो आज हॉरिजॉन्टल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन है एक पंक्ति में 7 व्यक्ति यानी A B C D E F और G तो इसमें ध्यान दो। यानी क्वेश्चन है इसमें एक पंक्ति में 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी इस प्रकार बैठे है कि इसमें एफ ई के बाएं यानी इसमें एफ ई के बाएं तीसरे तथा सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो इस इक्वेशन में जो चीज़ कह रहा है पहले उसको हम यानी पहले लिख देंगे। यानी इसमें पहला इक्वेशन में जो चीज़ कह रहा है इसमें तो उसको यानी पहले इसमें लिख लेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन में जो कह रहा है उसको यानी बाद में लिया जाएगा। तो इनमें 7 व्यक्ति है तो इसमें एक यानी हॉरिजॉन्टल का बात कर रहा है इसमें, ठीक है। तो यानी हॉरिजॉन्टल का बात कर रहा है तो इसमें हॉरिजॉन्टल वाला एक लाइन लिख देते हैं। हाँ, एक हॉरिजॉन्टल वाला लाइन हो गया इसमें। और 7 व्यक्ति का बात कर रहा है तो 7 व्यक्ति तो इसमें 7 लाइन और खींच लेते हैं, यानी 7 पहचान इसमें लिख लेते हैं। इसमें जैसा क्वेश्चन बोला है 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ई के बाएं तीसरे तथा सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। यानी ई के बाएं तो ई को हम किसी भी जगह ले लेते हैं, यहाँ भी ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है, कहीं भी ले सकता है। तो मान लिया कि हम ये ई को यहाँ ले लेते हैं इसमें। हाँ, ई को इसमें ले लिए तो कह रहा है कि एफ ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो ई के बाएं तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यानी पहला स्थान हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्थान, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा स्थान। तो एफ यानी ई के बाएं हो गया तीसरे स्थान पर होगा एफ। और फिर कह रहा कि तीसरे स्थान तथा सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। एफ जो है ई के बाएं तीसरे स्थान और सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो सी शायद इधर हो सकता है। सी के दाएं यहाँ से यहाँ तो पहला स्थान, यहाँ से यहाँ तो दूसरा स्थान। तो यानी यहाँ से यहाँ तो पहला, यहाँ से यहाँ तो दूसरा। तो सी के दाएं यानी दूसरे स्थान पर है और ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। हाँ, तो पहला इक्वेशन में ये हो गया। फिर दूसरे इक्वेशन में कह रहा है इसमें बी डी के ठीक दाएं है। हाँ, जिसमें ठीक बाद ठीक पहले अगर ऐसा कोई चीज़ दिया हो तो इसमें नोट कर लेंगे कि अंडरलाइन कर लेंगे इसमें कि अगर डी ठीक बाद या ठीक पहले इस तरह का दिया हुआ हो तो उन दोनों के बीच कोई दूसरा या तीसरा कोई इसमें नहीं आ सकता है। जैसे बी डी है तो बी डी यानी लॉक हो जाएगा, यानी बी डी के बीच में कोई चीज़ नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है। हाँ, ऐसा नियम होता है। ठीक यानी ठीक अगर बात दिया हुआ हो उसमें तो बी डी के ठीक दाएं, जबकि ए ई के बाएं नहीं है। तो बी डी के ठीक दाएं यानी 2 चीज़ है, 2 व्यक्ति है। तो इसमें यानी देखेंगे कि यहाँ देखो इसमें यानी ई को यहाँ लेने के कारण इसमें और एक यानी चिन्ह यानी ले लिए। तो इसमें चिन्ह होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 चिन्ह हो जाता है। तो इसको हम यानी साइड कर लेते हैं, हटा देते हैं इसमें। तो बच रहा है इसमें 1
और इसमें बच रहा है 2 और इसमें बच रहा है 1, लेकिन बी डी का 2 व्यक्ति का बात कर रहा है, तो 2 व्यक्ति शायद इसमें ही हो सकता है। और कह रहा है कि बी डी के ठीक दाएँ, तो बी डी के तो शायद बी इधर हो सकता है और डी इधर, डी के ठीक दाएँ हो गया, डी के ठीक दाएँ हो गया। फिर कह रहा है जबकि ये ई के बाएँ नहीं है, ये ई के बाएँ नहीं है, कह रहा है कि ये ई के बाएँ नहीं है, तो ई का बायां साइड, ये लेफ्ट साइड इधर हो गया और राइट साइड इधर हो गया। तो जब ई के बाएँ नहीं है तो ये शायद ई के दाएँ हो सकता है, तो यह कर लिए। और यहाँ कुछ नहीं है और क्वेश्चन में और कुछ दिया भी नहीं है। हाँ, यानी क्या है, यानी इंटरफ्रेंस है कि जो चीज़ यानी कथन में छिपा हुआ चीज़ यानी रहता है उसमें, यानी चौथा चीज़ में जो बताया था कि जो चीज़ यानी कथन में छिपी सेंस का निकालना, तो जी के बारे में कुछ कह भी नहीं रहा है और इसमें सिर्फ एक ही चीज़, एक ही यानी घर बच रहा है, तो शायद यानी जी यही हो सकता है। तो इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी दोनों किनारे कौन कौन है, दोनों किनारे यानी इस लाइन के यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों यानी किनारे यानी दोनों के यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंतिम छोर में कौन कौन है, तो दोनों किनारे कौन कौन है, तो सी और ये हो सकता है, तो इसका आंसर सी और ये हो गया, सी और ये। जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, जी के दाएं, जी के दाएं, तो जी के दाएं इधर इस साइड में होगा, तो तीसरे स्थान पर, तो यहाँ से यहाँ तक पहला, यहाँ से आया तो दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, तो कौन है, बी हो सकता है। हाँ, जी का दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो बी होगा, बी हो गया। फिर ठीक मध्य में कौन है, मध्य में बीच में, हाँ तो 7 व्यक्ति है, तो 7 व्यक्ति तो यानी ये यानी बेजोड़ हो गया। हाँ, तो बेजोड़ में तो ठीक मध्य में कोई ना कोई अवश्य यानी होगा, तो इधर से 3 को छोड़ देता है, इधर से 3 को छोड़ देता है, बच रहा क्या, डी बच रहा है, तो ठीक मध्य में कौन होगा, डी होगा, डी हो गया। ठीक मध्य में किस 2 व्यक्तियों के बीच डी बैठा है, किस 2 व्यक्तियों के बीच, तो बी और एफ के बीच, बी और एफ या एफ और बी के बीच, तो किस 2 व्यक्तियों के बीच, तो बी एफ और बी के बीच हो गया। उतार लो इसे। तो हॉरिजॉन्टल का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे, अब यानी दूसरा क्वेश्चन होगा हॉरिजॉन्टल का, यानी वर्टिकल का एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हॉरिजॉन्टल का 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर सर्कुलर में आ जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्लू, तो इसमें ध्यान दो रे, क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्लू एक पंक्ति में है, इसमें डब्लू टी के बाएं, इसमें डब्लू टी के बाएं तीसरा है तथा आर यू के दाएं दूसरा है। लेकिन क्वेश्चन की यानी 8 व्यक्ति का बात बोल रहा है, तो यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं और इसमें 8 पॉइंट इसमें डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 व्यक्ति है, 8 पॉइंट इसमें डाल दिए, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि डब्लू टी के बाएं तीसरा, डब्लू टी के बाएं तीसरा, डब्लू जो है टी के बाएं, तो मान लिया है यह टी है तो टी के बाएं तीसरा, तो यहाँ से यहाँ तक पहला, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, तो इसमें डब्लू हो सकता है। हाँ, तो इसमें डब्लू लिख लिए तीसरा, तथा आर यू के दाएं दूसरा है, आर यू के दाएं दूसरा है, आर यू के दाएं दूसरा, यानी आर जो है यू के दाएं, तो आर यहाँ हो सकता है और यू यहाँ कर दिए, यू यहाँ कर दिए, आर यू के दाएं, यानी गलती भी हो सकता है इसमें, आर यू के दाएं दूसरा है, आर मान लिया यहाँ है और दाएं तरफ है, आर जो है यू के दाएं, तो यानी यहाँ यू हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक पहला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, तो आर यू के दाएं दूसरा, ऐसा यानी फिलहाल लिख लिए। हाँ, चेंज भी हो सकता है, तो आर यू के दाएं
दूसरा है, ये यहाँ तो हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन में कह रहा है यस भी के ठीक बाएँ है, यस भी के ठीक बाएँ है। ठीक यानी ठीक बात, ठीक पहले जो बात है इस तरह का जो अगर होगा तो इसमें क्या होता है कि उसमें पूरा लॉक लग जाएगा कि उसके बीच में कोई चीज़ नहीं आ सकता है। हाँ, तो यस भी में लॉक लग जाता है उसमें कि यस भी के अंदर यानी कोई चीज़ नहीं आ सकता है। तो यस भी लॉक हो गया। यस भी के ठीक बाएँ कह रहा है इसमें यस जो है तो भी के ठीक बाएँ है, तो भी यानी दाएँ होगा और यस इसमें होगा, क्योंकि यहाँ यानी दो ऑप्शन है, 2 पॉइंट इसमें छोड़ा है, तो यस भी यानी यही हो सकता है। हाँ, चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यस भी को यही रख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है जबकि पी डब्ल्यू और आर के बीच है, जबकि कह रहा है पी डब्ल्यू और आर के बीच है। पी जो कह रहा है डब्ल्यू और आर के बीच है, तो पी के तो बीच में तो यानी आर और डब्ल्यू के बीच में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ शायद गड़बड़ी हो सकता है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ चेंज करके यू को हम यहाँ रख लेते हैं और आर को हम यहाँ रख लेते हैं, रख सकते हैं ना। यू को यानी आर जो है इसमें जो कह रहा है आर यू के दाएँ दूसरा है, आर यू के दाएँ, आर जो है यू के दाएँ। हाँ, यू यानी यहाँ से या तो पहला हो गया, यहाँ से तो दूसरा हो गया, तो आर यू के दाएँ दूसरे स्थान पर है। और अब इसमें यानी क्वेश्चन सेट हो जाएगा। जबकि पी डब्ल्यू और आर के बीच है, पी जो है डब्ल्यू और आर के बीच है, तो यह पी हो सकता है, पी है डब्ल्यू और आर के बीच में हो गया पी, डब्ल्यू आर के यानी बीच में यानी पी हो गया। और यानी एक स्थान यानी खाली रह जाता है और एक व्यक्ति भी खाली रह जाता है, और वो व्यक्ति है क्यू है, तो क्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं। हाँ, इक्वेशन यानी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्यू किस 2 व्यक्ति के बीच है, क्वेश्चन कह रहा है क्यू किस 2 व्यक्तियों के बीच में है, तो क्यू जो है तो यू और आर के बीच में है, तो इसमें यानी आंसर होगा यू और आर, ये इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि यस तथा यू के मध्य कितने व्यक्ति है, यस तथा यू के मध्य, ये यस है और यू, तो यस और यू के मध्य, तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4, तो कितना व्यक्ति हो गया 4। यस तथा यू के मध्य 4 व्यक्ति है, तो ये 4 हो गया। आर के दाएँ तीसरा कौन है, आर जो है आर के दाएँ, तो आर के दाएँ पी पहला हो गया, डब्ल्यू दूसरा हो गया और यस ये तीसरा हो गया, तो यहाँ लिख रहा आर के दाएँ तीसरा यस है, यस हो गया। दोनों किनारे कौन कौन है, यानी दोनों साइड में इस साइड में टी है और इस साइड में यू है, तो लिख सकते हैं यू और टी, यू टी, ये हो गया, दैट सॉल्व। तो क्वेश्चन को उतार लिए। नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास का यानी सर्कुलर होगा। सर्कुलर का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाता है नेक्स्ट क्लास में, यानी थर्सडे को आज तारीख है 4 और परसों 6 2 एंड नेक्स्ट क्लास यानी ऑर्डर एंड अरेंजमेंट में रीजनिंग का नेक्स्ट क्लास जो होगा यानी थर्सडे को, यानी तारीख 6 to 25।